समय से यहाँ पर जो आंदोलनरत है? आज शौर्य दिवस है और पूरा देश 1971 के उस शौर्य का आज नमन कर रहा है, जहां भारत ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। और ये दुर्भाग्यजनक है कि राजभवन के सामने इस जाकिर हुसैन पार्क के सामने पिछले 14 दिनों से अधिक समय से पोदना बालमूचो जो उस समय के सैनिक रहे हैं, उस युद्ध के सैनिक रहे हैं, वो अपने मांगों को लेकर के, जिनके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इसी साल 13 मार्च को मुलाकात भी हुई, लेकिन उनके जो जेन्युइन मांगे हैं वो इस सरकार ने पूरी नहीं की और उनको अपने परिजनों के साथ अपने गृह क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर से पदयात्रा करके यहाँ आना पड़ा और लगातार वो 14 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है इस शौर्य दिवस पर इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, इस राज्य के लिए कुछ नहीं है। आज हम लोगों ने चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और कई एक मामले जो है यहाँ के राज्य के जनता से जुड़े हुए, जिनका बराबर हम सबको संज्ञान या फिर मांग पत्र के माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता था। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय विधायक अपना भवनाथपुर श्रीमान भानु प्रताप शाही जी, अपने गोड्डा के माननीय विधायक अमित मंडल जी, और हम लोगों ने आज यहाँ जो धरने चल रहे हैं, 163 दिनों से धरना चल रहा है यहाँ पे पंचायत स्वयं सेवकों का, 114 दिनों से ज़्यादा धरना चल रहा है चौकीदार दफादारों का, दिव्यांगजनों का लगभग 18 दिनों से धरना चल रहा है, जेटेट के जो डिमांड लिए बैठे हुए हैं उनका धरना चल रहा है आज लगभग 100 दिनों से। ये राज्य सरकार जिन वादों को पूरा करने का एक सब्जबाग दिखा करके अपने लिए जनमत तैयार किया, अपने लिए मतदाताओं को आकर्षित किया, जिनकी भावना, जिनकी उम्मीदों को जगा करके 2019 में उन्होंने सरकार बनाई। आज जब सरकार अपने उत्तरार्ध पर है, जब ये सरकार अब 4 साल अपने पूरे करके अब अपने बहिर्गमन के रास्ता में देख रहे हैं, तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जो है टूट रहा है, कहीं ना कहीं इनके मन की जो आकांक्षाएं थी वो धूल दूसरित हो रही है। इसलिए सभी लोग आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से राज्य सरकार पे दबाव बनाया जाए और इनकी उम्मीद है कि भाई हम लोग एक विपक्षी दल के रूप में इनकी बातों को सदन के अंदर मजबूती के साथ रखें। तो मैं इन तमाम लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने विधायक दल के सभी ऊर्जावान और अपने लड़ाकू तेवर वाले विधायकों के साथ हम इस राज्य सरकार को मजबूर करेंगे इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए। और एक आग्रह तो अवश्य करेंगे कि भाई इमीडिएट आज ही पोदना बालमूचो जी जो हमारे जो सैनिक है, हमारे वीर सैनिक हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है, 14 दिनों से यहाँ कड़ाके की ठंड में बैठे हुए, और ये अपने दिव्यांगजन जो लगातार आपके साथ बैठे हुए हैं, कम से कम मानवता, कम से कम संवेदनशीलता तो दिखाइए। कोई ना कोई एक प्रतिनिधिमंडल आकर के इनसे बात करिए, इनके ग्रीवांसेस को सुनिए। कई एक हमारे सत्ताधारी दल के जो माननीय विधायक है, उन लोग आए हैं यहाँ पर, यहाँ आकर के फोटो खिंचाए हैं, मिठाइयाँ खाई है, उन्होंने जो है अपना तो पीआर बढ़ाया है, लेकिन इन लोगों के जो है इन लोगों का समाधान तक पहुँचाने का काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और संवेदनशील नहीं होगी तो राज्य की जनता उनको खार फेंकने के लिए तैयार है। और हम लोग पूरी ताकत से सोमवार से जो विधानसभा का जो दिन चालू होगा उसमें हम लोग इन सबके विषय को। अमर जी, 18 तारीख को पंचायत सचिवालय लोगों ने आपको आमंत्रित किया है कि हम लोग घेराव कर रहे हैं, तो क्या आप इन लोगों के समर्थन में घेराव में शामिल हुई? हम लोग 100% इनके आंदोलन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के साथ। क्या लगता है बीजेपी की सरकार आने से इन लोगों का मांग पूरा होगा? सालों तक जो नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं रहा, उसकी वजह से सारी समस्याएं। देखिए, विपक्ष की आवाज को इस सरकार ने तो दबा के ही रखा। इस सरकार ने उन तमाम आवाजों को जो उनके कानों में पारा की तरह चुभती थी, उससे बचने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास ही किया, और इसका नतीजा रहा कि आज झारखंड की सरकार अपने को कानूनी सिंगंजे में फंसा हुआ भी पा रही है। अगर उनको कोई रोकने टोकने वाला, कोई उनके जो कर्तव्य है उसको याद दिलाने वाला रहता तो आज सरकार इस स्थिति में नहीं रहती। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इन लोगों को जिस तरह से सरकार ने ठगा तो सभी वर्गों को है, लेकिन इनको जिस तरह से ठगा है ये सभी लोग भी सचेत हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि भाई अब राज्य सरकार जो है इनके लिए न्याय देने के लिए या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगे आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार में संवेदनशीलता बची है, नहीं तो पोदना बालमूचो जी जैसे सही है अपने जो सैनिक जो है इतने दिनों तक इस कड़ाके के ठंड में अपने हक अधिकार के लिए नहीं बैठे। ठीक है।